आइए बच्चों, आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं गुफाओं के बारे में। नंबर 1 क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? तो सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? तो जोगी मारा गुफा से। जोगी मारा गुफा से, ठीक। सर्वप्रथम जोगी मारा गुफा से आरंभ होता है। भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? तो जोगी मारा गुफा से, ठीक। जोगी मारा गुफा किस जनपद में स्थित है? पूछ लेगा, जोगी मारा गुफा किस जनपद में स्थित है? तो सरगुजा जनपद में। कहाँ स्थित है? सरगुजा जनपद में। सरगुजा जनपद में जोगी मारा गुफा किस जनपद में स्थित है? सरगुजा जनपद में। फिर आगे, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो स्टेला कैम्ब्रिस। स्टेला कैम्ब्रिस स्टेला कैम्ब्रिस। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? स्टेला कैम्ब्रिस। भित्ति चित्र का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? जोगी मारा से। जोगी मारा गुफा किस जनपद में स्थित है? सरगुजा जनपद में। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? स्टेला कैम्ब्रिस। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर है? बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर है? तो बादामी में कुल 4 गुफा मंदिर है। कितने हैं? 4। बादामी में कुल 4 गुफा मंदिर है। फिर सिंगरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? सिंगरिया गुफा श्रीलंका। सी से सिंगरिया, सी से श्रीलंका, ठीक। सिंगरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? तो श्रीलंका हो जाएगा। फिर अजंता में कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? अजंता में कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? तो कितने में मिलते हैं? 6 में। 6 गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता है? बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? बिहार। बिहार में बौद्ध भिक्षु है तो बिहार के नाम से, ठीक, तो बिहार कहा जाता है। बादामी में कुल कितनी गुफा मंदिर है? बादामी में 4 गुफा मंदिर हैं। सिंगरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? सिंगरिया गुफा श्रीलंका में है। अजंता में कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? 6। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल कहाँ जाता है? बिहार को बौद्ध भिक्षु का निवास स्थल कहा जाता है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिंगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। सिंगरिया गुफा के चित्र किससे मिलते जुलते हैं? सिंगरिया गुफा के चित्र अजंता से मिलते जुलते हैं। किससे? अजंता से। अजंता से। सिंगरिया गुफा के चित्र किससे मिलते जुलते हैं? अजंता से। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? गुफा 17 नंबर गुफा को क्या कहते हैं? चित्रशाला गुफा कहते हैं। कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? वो अजंता की। अजंता की गुफा में मरणोन्मुखी चित्रित है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्राप्त हुई हैं? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? प्राप्त नहीं हुई, प्रदर्शित हुई हैं। कहाँ प्रदर्शित? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? तो एक क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। कहाँ पर? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। कहाँ पे? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में।
ये प्रदर्शित हुई हैं। सिंगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं अजंता से। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 17 नंबर गुफा को। कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? अजंता। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। कहाँ पे? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 9। फिर जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? ये रामगढ़ पहाड़ी पर। कहाँ पे? रामगढ़ पहाड़ी पर। रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। फिर अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? तो किस विधि से किया गया है? अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया? तो ये फ्रेस्को तकनीक से किया गया। किससे किया गया? फ्रेस्को तकनीक से। फ्रेस्को तकनीक से। फ्रेस्को तकनीक से किया गया। फिर एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है? एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति। एलिफेंटा में एक त्रिमूर्ति है, वो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है। त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति। ठीक। त्रिमूर्ति। तो बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी पर। अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? फ्रेस्को तकनीक। एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है त्रिमूर्ति। ठीक। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सीता बोगरा या बेगड़ा का महत्व है किससे है? सीता बोगरा या बेगड़ा का महत्व किससे है? इनका महत्व जो है नाट्यशाला के लिए। किसके है? नाट्यशाला के लिए। नाट्यशाला। नाट्यशाला के लिए। फिर कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है। कैलाश मंदिर के बीच में क्या स्थित है? कैलाश मंदिर के बीच में शिवलिंग स्थित है। क्या स्थित है? शिवलिंग। शिवलिंग है। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है। कैलाश मंदिर के बीच में क्या स्थित है? शिवलिंग स्थित है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति की गई। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति की गई 1908 ईस्वी में। कब की गई? 1908 ईस्वी में क्यूरेट की नियुक्ति की गई। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति 1908 ईस्वी में की गई। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। सीता बोगरा या बेगड़ा का महत्व है नाट्यशाला से है। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है। कैलाश मंदिर के बीच में शिवलिंग स्थित है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति की गई 1908 ईस्वी में। क्यूरेट की नियुक्ति कब की गई? 1908 ईस्वी में। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो हमारी जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो हमारी
जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक, आइए क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है सित्तन वासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? सित्तन वासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो सित्तन वासल की गुफाएं हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में है। ठीक, विरहिणी विरहिणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? विरहिणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? तो हमारा बादामी गुफा में। किस गुफा में है? बादामी। विरहिणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? बादामी गुफा में। बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की। डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की। डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की। बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता के किस गुफा में चित्रित है? बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता के किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1 में। किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ? अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ? तो किस रूप में चित्रण हुआ? ये हमारा काल्पनिक रूप में। किस रूप में? काल्पनिक रूप में। काल्पनिक रूप में। अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ? तो हमारा काल्पनिक रूप में चित्रण हुआ। सित्तन वासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। विरहिणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? बादामी। बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में। बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता के किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1 में। अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ? काल्पनिक रूप में चित्रण हुआ। देखिए आगे क्वेश्चन। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? तो 5वीं गुफा को क्या कहते हैं? पाठशाला कहते हैं हम। बाघ की 5वीं गुफा को क्या कहते हैं? पाठशाला कहते हैं। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। किस में हुआ? गुप्त काल। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की 32वीं गुफा जो है इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। किससे? इंद्र सभा के नाम से। इंद्र सभा के नाम से एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? इंद्र सभा के नाम से। एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो ये वेरुल नाम से जाना जाता है। किससे? वेरुल नाम से। एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? वेरुल। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? तो ये हमारा समुद्र से है। किससे? समुद्र से। एलिफेंटा की गुफा किससे घिरी हुई हैं? समुद्र से।
बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? पांचवी गुफा को। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? गुप्त में। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? इंद्रसभा। एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? वेरुल। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? समुद्र से घिरी हुई हैं। देखिए क्वेश्चन, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है। एलोरा किसके कारण प्रसिद्ध हुआ? तो कैलाश मंदिर है, वहाँ पे है। वहाँ पे कैलाश मंदिर के कारण एलोरा प्रसिद्ध हुआ। कैलाश मंदिर। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कैलाश मंदिर। बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अजंता शैली का प्रभाव है। किसका? अजंता शैली। अजंता शैली का प्रभाव है। जोगी मारा का समय काल है। जोगी मारा का समय काल जो है 300 ईसा पूर्व है। 300 ईसा पूर्व। जोगी मारा का समय काल 300 ईसा पूर्व है। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ प्रारंभ हुई? भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ प्रारंभ हुई? तो जोगी मारा में प्रारंभ हुई। भित्ति चित्रण की कला कहाँ पे प्रारंभ हुई? जोगी मारा में। अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? तो 547 जातक कथा। 547। अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? 547। बादामी की गुफाएं स्थित हैं। बादामी की गुफाएं स्थित हैं बीजापुर जिले में हैं। कहाँ पे? बीजापुर जिले में। बीजापुर जिले में बादामी की गुफाएं स्थित हैं बीजापुर जिले में। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर। बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अजंता शैली। जोगी मारा का समय काल है 300 ईसा पूर्व। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ प्रारंभ हुई? जोगी मारा में। अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? 547। बादामी की गुफाएं स्थित हैं बीजापुर जिले में। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंगरिया में कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं? सिंगरिया में कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं? तो 2 गुफाओं में। कितनी? 2 गुफाओं में। 2 गुफा में। ठीक। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया? अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। मुकुल चंडे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए? मुकुल चंडे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए? 1925 में। कब किए? 1925 में। एलोरा में गुफाएं हैं। एलोरा में गुफाएं हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन 3 गुफाएं हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध, जैन 3 गुफाएं हैं। एलोरा की प्रसिद्धि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा की प्रसिद्धि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने।
किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। सिंगरिया में कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए? 2। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया? 1983। मुकुल चंडे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए? 1925 में। एलोरा में गुफाएं हैं हिंदू, बौद्ध, जैन। एलोरा की प्रसिद्धि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया। आगे क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं किस जनपद में हैं? बाघ की गुफाएं किस जनपद में हैं? तो धार जनपद में है। धार जनपद में है। एलोरा प्रसिद्ध है। एलोरा प्रसिद्ध है मूर्ति के लिए। एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए। मूर्ति के लिए एलोरा प्रसिद्ध है। किसके लिए? मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद कहाँ की मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? कहाँ की मूर्ति कला में हिंदू के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? तो कहाँ की? वो अजंता, हाँ, एलोरा की, सॉरी, एलोरा की गुफाएं किस शासकों द्वारा बनाई गई? एलोरा की गुफाएं किस शासकों द्वारा बनवाई गई? तो राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट के द्वारा। एलोरा की किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? एलोरा की किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? तो हमारा कैलाश मंदिर को। कैलाश मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है। बाघ की गुफाएं किस जनपद में है? धार में है। एलोरा का प्रसिद्ध है मूर्ति के लिए। कहाँ की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? एलोरा में। एलोरा की गुफाएं किस शासकों द्वारा बनाई गई? राष्ट्रकूट के द्वारा। एलोरा की किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? कैलाश मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? तो हमारा एलिफेंटा में है। कहाँ पे? एलिफेंटा में। फिर बाघ की गुफाएं स्थित हैं। बाघ की गुफाएं स्थित हैं ये मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है? बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो हमारा ग्लू रंग चित्रण तकनीक का। ग्लू रंग चित्रण तकनीक का। ग्लू रंग चित्रण तकनीक का। ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में। बाघ की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है? ग्लू रंग चित्रण तकनीक का। ठीक, तो आज तक दोस्तों इतना ही क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। ये सब गुफाएं से क्वेश्चन है, अजंता, एलिफेंटा, सब गुफाओं से क्वेश्चन हैं। अभी और क्वेश्चन इसके आगे बाकी हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं। थैंक्स।